हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटिंग के पार्ट 2 में सभी का वेलकम है विजेता मास्टर क्लास में। आज हम इसका पार्ट 2 शुरू कर रहे हैं। पार्ट 1 में जैसा कि मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्टिव पे लाके मैंने आपको रोक दिया था, यानी ऑब्जेक्टिव के सभी पॉइंट तो मैंने राइट डाउन कर दिए थे पर उसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया था। मैंने आपसे कहा था कि पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव के एक्सप्लेनेशन को दिया है। तो आपका सबसे पहला जो पॉइंट है वो क्या है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। ठीक है। जो दूसरा पॉइंट है वो है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। तीसरा है डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। फोर्थ है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। सेकंड लास्ट है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। एंड द लास्ट वन प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट्स। अच्छा, सबसे पहला क्या है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो देखो इसमें आप कुछ भी पढ़ोगे, ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे, फंक्शंस पढ़ोगे, ठीक है ना, और भी आगे चीजें इसमें आएंगी। लगभग सभी की एडवांटेज, लिमिटेशंस, लगभग सभी के पॉइंट आपके पास सेम होंगे। ठीक है। इसलिए इंट्रोडक्शन में मैं इसके बाद जो भी टॉपिक आपको कराऊंगा वो सारे के सारे टॉपिक खाली पॉइंट में होंगे। एक्सप्लेनेशन सबकी एक जैसी होगी जो मैंने आपको अभी ऑब्जेक्टिव में बताया है। ठीक है ना। और इससे पहले जो मैंने एक क्लास आपकी ली थी पार्ट 1 में, उसमें भी जो मैंने आपको बताया था लगभग वो वाले पॉइंट और इसके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट, लगभग सभी पॉइंट्स आपके इसमें समअप हो जाएंगे। और इसके बाद जो भी मैं इसके बाद आपको फंक्शन कराऊं, एडवांटेज कराऊं, कोई सा भी टॉपिक कराऊंगा, उसमें आपके जो भी पॉइंट होंगे लगभग इससे मिलते जुलते होंगे सारे के सारे। ठीक है। तो सबसे पहला मेरे पास क्या आ रहा है, मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। तो मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड का मतलब क्या है कि यहाँ पे वो क्या करेगा, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करेगा। किस चीज को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करेगा। ठीक है ना। तो वो देखो वही चीज मैंने यहाँ लिखा है, द ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग इज टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन द बुक ऑफ अकाउंट सिस्टमेटिक मैनर में, इन अ सिस्टमेटिक मैनर फ्लोइंग द प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग। यानी किसको फॉलो करते हुए, प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग को फॉलो करते हुए बुक ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करेगा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को। ठीक है। और ये क्या है आपका मेंटेनिंग अकाउंटिंग रिकॉर्ड। डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था इसके बारे में। डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब क्या है, ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, जो भी आपकी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, इनकम स्टेटमेंट बनता है, ट्रेडिंग अकाउंट बनता है। तो उसके बेस पे क्या होता है, हमें पता चल जाता है कि ये कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है। इसीलिए हम क्या कहते हैं, डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। डिटरमाइन द अकाउंटिंग पीरियड द फर्म हैज अर्न प्रॉफिट और हैज इंकर्ड लॉस, यानी उसने क्या अर्न किया, प्रॉफिट किया कि लॉस किया। ठीक है। डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन। अब देखो डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस तो हमने देख लिया ट्रेडिंग अकाउंट और उसके इनकम स्टेटमेंट के थ्रू। अगर हमें फाइनेंशियल पोजीशन देखना है तो ये किसके थ्रू देखते हैं, सारी ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है, वो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सभी क्या करते हैं, बैलेंस शीट भी एक प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि बैलेंस शीट हमें ये शो करता है क्लियरली कि इस कंपनी की, कोई भी कंपनी जो है उसका फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है ना। एक एनजीओ भी बनाता है बैलेंस शीट। ये समझना कि जो नॉन एनजीओ होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो वेलफेयर के लिए ओपन होते हैं, इनका भी सब कुछ वैसा ही प्रिपेयर होता है जैसे कंपनी का होता है। ठीक है। इनका भी तुम्हारा क्या बनता है, बैलेंस शीट बनता है। ठीक है ना। बैलेंस शीट के थ्रू ये क्या करते हैं, आपको बताते हैं कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है। जिसमें बैलेंस शीट में एक तरफ आपका क्या होता है, एसेट होता है, और एक तरफ क्या होता है, लायबिलिटी होता है, शो होता है। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट। फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है कि अगर मान लो बिजनेस के दौरान अगर आप सारी चीजें अगर ये रिकॉर्ड कर रहे हो तो आपको ये चीजें क्या करता है, डिसीजन लेने में हेल्प करता है, मैनेजमेंट को काम करने में ये इजी करता है, इजी टू वर्क कर देता है, काफी आसान होता है। क्योंकि हमें इस पे सारी की सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, प्रॉफिट कर रहा है या लॉस कर रहा है, सारे के सारे रिकॉर्ड आपके पास हैं। तो इसके बेस पे डिसीजन ले पाएगा, है ना, इफेक्टिव कंट्रोल कर पाएगा, बजट बना पाएगा, फोरकास्ट कर पाएगा। ठीक है। अगला है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स। प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूजर्स का मतलब क्या है, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था किसी भी कंपनी के दो यूजर्स होते हैं हमेशा, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल तो आपको पता ही है, कंपनी के एमडी हो गए, सीईओ हो गए, ठीक है ना, और आपके और भी बहुत सारे जैसे कंपनी के एमडी और जो कह सकते हो कि मैनेजमेंट्स के लोग भी हो गए। ठीक है ना। ये सभी क्या करते हैं, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं एनालाइज करने के लिए अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है।
एनालाइज करते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ये अपने इंटरनल और एक्सटर्नल यूजर्स ताकि मैं अपने कंपनी की ग्रोथ को काफी अच्छा कर पाऊं, ठीक है ना। अगर एक्सटर्नल यूजर्स होगा तो वो कैसे करेगा यूज, भाई अगर इसकी ग्रोथ अच्छी है कंपनी की तो इसको मैं क्या कर सकूंगा, इसमें इन्वेस्ट कर सकूंगा, ठीक है ना। अगर बैंक के पास जाते हो, बैंक भी एक एक्सटर्नल यूजर है आपका, ठीक है। किसी भी कंपनी का अगर आपको लोन लेना है तो आपके कंपनी के बैलेंस शीट को, आपके बुक ऑफ अकाउंट को देखेगा, तो ये आपका एक्सटर्नल यूजर हो गया। इंटरनल यूजर हमारे वो होते हैं जो कंपनी के ग्रोथ में काम कर रहे होते हैं, एमडी, सीईओ वगैरह, ठीक है ना। अब लास्ट वन है प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट। प्रोटेक्टिंग बिजनेस एसेट का मतलब क्या होता है, आपकी कोई भी जो बैलेंस शीट जब बनती है, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी जब क्रिएट की जाती है, आपको उसमें एसेट के साइज, सभी एसेट्स आपको बताए गए होते हैं कि किसी भी कंपनी के कितने एसेट हैं, तो वो हमें बताते हैं कि इस कंपनी की ये एसेट है, तो उसके थ्रू हम अपने कंपनी के एसेट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं कि नहीं भाई मेरा एसेट है ये, ठीक है ना। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, अकाउंटिंग मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ एसेट्स ओन्ड बाय बिजनेस which enable the management to exercise control and protect them, ठीक है। तो ये आपका क्या था, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग था, काफी छोटा सा था। अब हम इसके अगले ही इसको रफ करके, मतलब इसका अभी इसको रफ करके अगला जो हम टॉपिक करेंगे वो आपका टॉपिक होगा फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। तो फटाफट से इसको मैं रफ करता हूँ, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग करता हूँ, ठीक है गाइस। मेरा नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, रोल ऑफ अकाउंटिंग। जब मैंने फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग से पहले आपको पढ़ाया था ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग, तो मैंने कहा था रफ करके मैं फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग राइट डाउन करता हूं। तो फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के लगभग सारे पॉइंट सेम है जो आपने ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग में पढ़े थे, और इसके एक्सप्लेनेशन भी लगभग वैसे ही हैं सारे के सारे। तो मैंने आपको पार्ट 1 में ऑब्जेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग करवाया था, जिसको एट्रीब्यूट ऑफ अकाउंटिंग भी बोलते हैं, और आपका जो अभी मैंने फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग से पहले क्या करवाया, ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग करवाया है, जहां पर लगभग सारे पॉइंट सेम है ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग के जैसे ही है फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग के। तो इसका भी पहला पॉइंट वही है जो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग का था, मेंटेनिंग सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड, यानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स को रिकॉर्ड करके रखेगा, मेंटेन करके रखेगा। अगला क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल अकाउंट। जब आपने ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग गाइस पढ़ाया था मैंने आपको, उसमें मैंने 2 पॉइंट पढ़ाए थे आपको, कौन कौन से थे वो 2 पॉइंट आपके थे, डिटरमाइंड प्रॉफिट एंड लॉस एंड डिटरमाइंड फाइनेंशियल पोजीशन। जब डिटरमाइंड प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाया था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि इनकम स्टेटमेंट क्रिएट किया जाता है, और डिटरमाइंड फाइनेंशियल पोजीशन में मैंने बताया था तो उसमें बैलेंस शीट क्रिएट किया जाता है। आपका इनकम स्टेटमेंट बताता है कि कंपनी प्रॉफिट में है कि लॉस में है, प्रॉफिट मेकिंग कर रही है कि लॉस मेकिंग कर रही है, और जब आपका फाइनेंशियल पोजीशन चेक करना होता है तो बैलेंस शीट क्रिएट किया जाता है, और इसके थ्रू हम ये पता करते हैं कि कोई भी कंपनी का एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ठीक है ना। इसमें एक तरफ आपका एसेट होता है और एक तरफ लायबिलिटी होता है, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब इनकम स्टेटमेंट, फाइनेंशियल अकाउंट का मतलब पोजीशन स्टेटमेंट, ठीक है। अब क्या है, मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट आपके लिए नया पॉइंट हो सकता है, जो आपको ये बताता है कि यदि आपने जो बुक ऑफ अकाउंट है उसको पूरा का पूरा अकॉर्डिंग टू लॉ क्रिएट किया है, कि जैसे एक एक लॉ में हर एक एक्ट के अकॉर्डिंग जो बताया गया है कंपनी लॉ के अकॉर्डिंग कि ऐसे बनना चाहिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, या कोई भी चीज आपको लॉ के थ्रू बताई गई है, अगर आपने उसी एकदम लॉ आर्टिकल के थ्रू बुक ऑफ अकाउंट को रिकॉर्ड करके रखा है तो आप इसको एज अ एविडेंस यूज कर सकते हो, ठीक है ना। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट पॉइंट आपका यही चीज क्या कर रहा है, यहाँ पे डिलीवर कर रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट है कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। जब मैंने आपको कम्युनिकेटिंग वाला पॉइंट करवाया था ऑब्जेक्टिव में, तो वहां पे भी क्या आया था आपका इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर, तो यहाँ पे भी वही है आपका इंटरनल एक्सटर्नल यूजर। इंटरनल कंपनी के एम्प्लॉयज हो गए, मैनेजर्स हो गए, सीईओ हो गए, ओनर्स हो गए, ये सारे होते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल यूजर्स में बैंक आ जाती है, गवर्नमेंट आ जाती है, ठीक है गाइस, और भी बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, पर्संस। असिस्टेंस टू मैनेजमेंट। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट का मतलब जब आपने देखा था, जब मैंने लास्ट टॉपिक आपको ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग करवाया था, तो वहां पे भी आपका एक पॉइंट आया था जिसमें हमने फैसिलिटेट ऑफ मैनेजमेंट आया था, जिसमें हमने ये देखा था कि डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करता है आपका अकाउंटिंग, और इफेक्टिव कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है ना। और भी हमने चीज पढ़ा था, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग भी देखा था, तो यहाँ पे भी इसकी भी एक्सप्लेनेशन वही है, ठीक है, शॉर्ट में मैंने लिख दिया है। अब देखो रोल ऑफ अकाउंटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी पहला पॉइंट वही आ रहा है, मेंटेनेंस ऑफ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। क्या अलग लिखोगे इसमें, है ना। तो लगभग सारे पॉइंट सेम है आपके इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। फिर आ रहा है असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, अभी करवाया था। फिर आ रहा है फैसिलिटेट कंपैरेटिव स्टडी, ये थोड़ा नया था तो इसमें एक छोटी सी लाइन लिख दी मैंने
कि कंपेरेटिव का मतलब क्या होता है, ये हमें कंपेयर करने में हेल्प कर देता है कि एक ईयर अगर हमें प्रॉफिट हुआ था तो हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमने लास्ट ईयर यदि बुक ऑफ अकाउंट प्रिपेयर किया है तो हम कंपेयर कर लेंगे लास्ट ईयर से भी कि हमें प्रॉफिट था कि लॉस था। या हम अपने बुक ऑफ अकाउंट को दूसरे जो हमारा कॉम्पिटिटिव कंपनी है या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बुक ऑफ अकाउंट से भी मेजर कर सकते हैं कि कौन सी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो प्रॉफिट मेकिंग कर रही है, लॉस मेकिंग कर रही है कंपैरिजन के थ्रू। वही मैंने बताया, इनेबल कंपैरिजन ऑफ 1 ईयर रिजल्ट विथ अदर ईयर रिजल्ट, और कॉमन वाली लिखा है कि अदर कंपनीज, किसी के भी अदर कंपनीज के साथ कर लो या अदर ईयर रिजल्ट के साथ कर लो, ठीक है ना। फिर एविडेंस ऑफ कोर्ट, और तो एविडेंस ऑफ कोर्ट मैंने आपको यहाँ बताया ही था अभी मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट में, वही चीज यहाँ पे भी है। यदि आप कोई भी बैलेंस बुक ऑफ अकाउंट बनाते हो, यदि वो आपका पूरा का पूरा बुक ऑफ अकाउंट मीट करता है, मिलता है कंपनी एक्ट 2013 से, तो आपका क्या है कि उसको एज अ एविडेंस क्रिएट किया जाएगा। जब भी हम अपने इंडिया में कोई भी कंपनी क्रिएट करते हैं तो कंपनी एक्ट 2000 एक्ट के अंदर ही वो क्या होता है, कंसीडर किया जाता है। वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि एज एविडेंस में उसको यूज कर सकता हूँ कोर्ट में, ठीक है। तो ये मेरा क्या था, फंक्शन ऑफ अकाउंटिंग, रोल ऑफ अकाउंटिंग। अब मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको नेक्स्ट टॉपिक करवाऊंगा, ठीक है ना, जो कि इसमें एडवांटेजेस हो सकते हैं, लिमिटेशंस हो सकते हैं, ब्रांचेस हो सकते हैं, ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है ना। ब्रांचेस को आप टाइप ऑफ अकाउंटिंग भी कह सकते हो, ठीक है गाइस। तो आपसे अब मैं मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट यानी पार्ट 3 में। तब तक के लिए गाइस आप मेरे चैनल को इसी तरह लाइक से सब्सक्राइब करें और अपना प्यार बनाए रखें। अब मैं आपसे मिलता हूँ पार्ट 3 में, तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद।